हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो पर आगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ है, सब कह रहे हैं इजी है, लेकिन 5 से 10% ऐसे हैं जिन पर 100% बोनस मिलेगा। मेरे कहने से तो कुछ बोनस मिलने वाला नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऑथेंटिक प्रूफ है, वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। आप इनको एक बार देखिए और कहाँ से सोर्स उठाए गए हैं, ऑथेंटिक सोर्स है। एक बार इन पर आप चर्चा जरूर कीजिएगा और कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो जिसने कर दिया है और बोर्ड उसको क्या मानेगी वो तो ऊपर वाले को पता है, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो ऑथेंटिक प्रूफ हैं, जो ग्रुप में चल रहे हैं, वो क्या मामला है आप एक बार देखिएगा। एक प्रश्न आया था कि राजस्थान की आधिकारिक का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली रूप से स्थापना कब हुई है। तो ये सोर्स है राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी, आप कह सकते हैं, उसका ऑथेंटिक बुक है ये। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में राजस्थान को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया। आधिकारिक रूप से दर्जा, आधिकारिक मतलब क्या होता है, एक हमने मकान बनाया है, एक हमने ईंटें लगा दिए, तो वो ईंटें लगाना और वो काम हुआ है 30 मार्च 1949 को, और ईंटें लगा के सारा मकान प्लास्टर वलास्तर करके सारा चीज़ वो कर दी, वो होगी 1 नवंबर 1956, ठीक है। अब देखो बोर्ड क्या मानेगी इस पर, यही चीज़ है। और ये अलग सोर्स है, ठीक है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी का है और ये सोर्स है राजस्थान बोर्ड की बुक का। अब आप कहोगे वो तो पुनर्गठित हुआ है, तो भाई पुनर्गठित क्यों किया, ताकि राजस्थान पूर्ण रूप से नहीं बना। तो सप्तम पूर्ण गठित राजस्थान 1 नवंबर 1956, जो 30 मार्च कह रहे हैं, तो वो हुआ है आपके, कहाँ गया, ये रहा, व्यर्थ राजस्थान का गठन, ठीक है। और ये रहा, निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी, ठीक है। और एक इसका मुझे ऑथेंटिक प्रूफ अभी नहीं मिला है, आप किसी को भी पता हो तो आप मेरे को एक बार कमेंट जरूर कर देना। ये मतलब कह रहे हैं कि गुलाबी मृत बांड है जोधपुरा सभ्यता से मिले, लेकिन राजस्थान की कोई भी सभ्यता से गुलाबी मृत बांड मिले ही नहीं है। लेकिन अब के कोई कह रहे हैं कि वो सभ्यता से पूछा ही नहीं है, तो भाई मैं कल मेरे घर के पास जाके पिंक कलर का एक या मृत बांड बना दूं और फोटो खींच लूँ, ये रहा मेरे से, तो भाई ये प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, तो इसमें कैसे होगा, जयपुर कैसे होगा। जयपुर तो गुलाबी नगरी है, राम सिंह द्वितीय वो मतलब बाहर से आई थी तब रंगवाया था, उससे उसमें क्या संबंध भाई, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी के पास प्रूफ हो तो एक बार बता देना। मुझे लग रहा है कि इसका उदयपुर होगा। संतोष बिश्नोई सर आप जानते होंगे, उन्होंने भी उदयपुर बताया है, उनसे मैं बात करूँगा क्या सर क्या मैटर है। अभी थोड़े दिन बचे हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो, अब सब कह रहे हैं कि कालीबंगा और जैसलमेर से पिंक पोट्री मिली है, ये देखो गुलाबी मर्दबान। मैं इसको कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानता हूँ, आप ध्यान रखना किस चीज़ को, ग्रोक को, एआई को। मैं जो सामने दिख रहा है वो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये देखो कालीबंगा से ऑथेंटिक सोर्स पैनोरमा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कालीबंगा से, कहाँ गया वे, ये रहा, कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृतबांडों को उनके आकार के आधार पर उनको 6 उपभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें गुलाबी रंग भी सम्मिलित है, ठीक है। और अब कहोगे सर इसमें शामिल है, इसमें गुलाबी कहाँ लिखा हुआ है, तो भाई मैंने जहाँ तक सारी रिसर्च कर ली है, आपको कहीं पे भी पता हो तो कालीबंगा ही सारी सही जगह, कोई मतलब कालीबंगा बता रहा है, कोई आड़ बता रहा है, लेकिन मुझे जयपुर कहीं नहीं मिला है। तो आपके पास प्रूफ है, आप ढूंढिए, ठीक है। और ये बाल विवाह वाला विवर्तजन्य माना गया है, लेकिन ऑफिशियल साइट पे इसे लिखा गया, इसे प्रभावहीन माना जाएगा। ये देखो, कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना, यानी कि प्रभावहीन होना, परिस्थितियों में लिखा हुआ है यहाँ पर। और परिस्थितियाँ कौन कौन सी है, अब देखो बोर्ड क्या माने, अब किसी ने मुझे भेजा है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, ये अलग अलग सोर्स है। बाल विवाह, ये रहा, बालक को ऐसा, बालक को विपरीत किया जाना, सारी चीज़ें, ठीक है, दंडनीय अपराध वगैरह आप देख लेना, रिसर्च कर लेना। और ये है व्यर्थ राजस्थान वाला, इसमें मैंने आपको बता दिया है। और सब कह रहे हैं कि 30 मार्च होगा, तो 30 मार्च के अंदर क्या होगा, ये देखो, सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया, ठीक है। और जिसमें 90% कह रहे हैं कि हम इनमें मतलब आपत्ति लगाएंगे। कौन कौन से पर्सन है, राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे मुगल या अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए। ऑथेंटिक प्रूफ मेरे पास पड़ा है, शायद इस पीडीएफ के अंदर मेरे पास नहीं आया, इसके अंदर आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान ने किया था, अभी मेरे साथ इस पीडीएफ में मैंने लाना भूल गया हूँ, कल आपको बता दूंगा। गुलाबी मृतबांड उदयपुर है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। जीडीपी के अंदर 3 चीज़ें मेन होती है, एक होती है सेवा क्षेत्र, एक होती है आपके सेवा क्षेत्र, उद्योग और कृषि। सबसे कम कृषि का है। अब सब कहेंगे तू यार पागल है क्या,
उद्योग के भी विभाग होते हैं, विनिर्माण और खनन, इसमें खनन कम होगा। अब देखते हैं यार, बोर्ड ने तो कृषि माना है, ये मैंने आपको बता दिया चेंज होगा। राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती, तो इसका बागोर होगा, मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा। बाकी देखो ये प्रभावहीन मैंने आपको बता दिया। और सुकन्या समृद्धि योजना, इसके अंदर मिनिमम 10 वर्ष थी, लेकिन 21 वर्ष दिया कुमारी ने कर दिया है, लेकिन 21 ऑप्शन नहीं था, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ये तो 101% आपको बोनस मिलेगा। कल बृहस्पति के दिन से ये दिन था, तो आज कौन सा होगा, इसके अंदर रविवार होगा, और रविवार कहीं पर ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। और कुल मिला के कितने बोनस मिलेंगे सर, वो आप बता दो। तो देखो भाई, एक तो ये हो गया जैसलमेर वाला, एक गुलाबी वाला 90% चांस है, 2 इसको छोड़ दो, ये वाला 3, और बाल विवाह तो ऐसा कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है, और एक ये 4% तो फिक्स है, और भी बचे 1-2% है वो ढूंढ रहे हैं। बाकी देखो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।